Hello students of class 11th, myself Sutikshan Kumar Pandey, and I want to teach you today snapshot supplementary reader. सप्लीमेंट्री रीडर जो आपका है सेकंड बुक है। पहले बुक को आप फर्स्ट बुक तो हॉर्नबिल है जिसमें से 2 प्रोज और एक पोइट्री मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो प्रोज है। और ये जो स्नैपशॉट्स के नाम से जो बुक आपका है वो है सप्लीमेंट्री रीडर। इस सप्लीमेंट्री रीडर का जो फर्स्ट लेसन है, ये फर्स्ट लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स। द ब्यूटीफुल वाइट हार्स, उस सुंदर श्वेत घोड़े का समर यानी गर्मी का महीना, यानी गर्मी के समय में ग्रीष्म ऋतु, मतलब उस सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ या उस सुंदर सफ़ेद घोड़े का ग्रीष्म ऋतु। अब उसके साथ ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सुंदर सफ़ेद घोड़ा उस पर जो है उससे संबंधित ये जो लेसन है, वास्तव में ये लेसन जो इमिग्रांट्स होते हैं, दूसरे इमिग्रांट्स होते हैं, उन इमिग्रांट्स को के सपोर्ट में आर्मेनिया के जो इमिग्रांट्स हैं, बच्चे हैं, उन बच्चों के सपोर्ट में लिखा गया है। ये बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी को आप लोग पढ़ेंगे, वास्तव में इन्होंने इस अपने ऊपर दर्शाने का प्रयास किया, क्योंकि ये भी एक आर्मेनियन है और अपनी ही कहानी को व्यक्त किया है और बहुत ही मार्मिक ढंग से। पहले हम अबाउट द ऑथर देखते हैं। विलियम सैरोयन वॉज एन आर्मेनियन। यह एक आर्मीनिया के ये आर्मेनियन थे, यानी आर्मेनिया के निवासी थे। आर्मेनियन नॉवलिस्ट, ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट, अमेरिका के एक नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार, प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। प्ले राइटिंग इन्होंने किया, अर्थात नाटककार, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियों के लेखक थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 31st of August 1908 इन फ्रेस्नो कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। इनका जो जन्म है वो 1908 ईस्वी में 31 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के फ्रेस्नो नाम का स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ही was awarded with Pulitzer Prize for Drama. He was awarded for Pulitzer Prize for Drama in 1940 and in 1943 won the Academy Award for Best Story for the film adaptation of his novel. तो ही वाज अवॉर्डेड विद पुलित्जर प्राइज। ये पुलित्जर जो प्राइज है, ये पुलित्जर महोदय के नाम पर दिया जाता है, उनके फंड का यूज़ करके। पुलित्जर जो थे वो उन्हीं का, पुलित्जर महोदय के फंड का यूज़ करके एक, जैसे नॉवेल अल्फ्रेड नोबेल के उसमें नोबेल पुरस्कार, वैसे पुलित्जर महोदय थे, उनके नाम पर पुलित्जर प्राइज़ मिलता है। खास करके जो है लेखन के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में, ड्रामा इत्यादि जो भी लेखन का क्षेत्र है उसके क्षेत्र से दिया जाता है। तो ही वाज अवॉर्डेड विद पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा इन 1940। 1940 ईस्वी में ड्रामा के लिए, अर्थात नाटक के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज़ दिया गया था, पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था, अवॉर्डित किया गया था। एंड इन 1943 और 1943 ईस्वी में इन्होंने जीता था, अर्थात जीता था क्या, द एकेडमिक अवार्ड को इन्होंने जीता था फॉर बेस्ट स्टोरी, सर्वोत्तम स्टोरी के लिए, सर्वोत्तम कहानी के लिए। फॉर द फिल्म एडाप्शन ऑफ हिज नावल, जो फिल्म एडाप्शन ऑफ हिज नावल, अपने नावल के फिल्म एडाप्शन के लिए। फॉर द फिल्म एडाप्शन ऑफ हिज नावल द ह्यूमन कॉमेडी, उसका नाम था ह्यूमन कॉमेडी, जो उनका एक नावल था जिसके ऊपर फिल्म भी बना था, इसलिए फिल्म एडाप्शन यहाँ पर किया गया। यानी अपनी नावल के फिल्म एडाप्शन के लिए इनको, जिसका नाम था ह्यूमन कॉमेडी, उसी की स्टोरी के लिए इनको
एक इनको एकेडमिक अवार्ड दिया गया था। सोरेन रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द आर्मेनियन इमिग्रेंट लाइफ इन कैलिफोर्निया। सेरोयन ने रोट माने लिखा, एक्सटेंसिवली माने व्यापक रूप से, अबाउट द आर्मेनियन इमिग्रेंट्स लाइफ। आर्मीनियन यानी आर्मीनियन इमिग्रेंट्स अप्रवासी जीवन इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में जो आर्मीनिया से आए हुए इमिग्रांट थे अर्थात अप्रवासी थे, जिसको हम जिसको हम अप्रवासी कहते हैं। अप्रवासी यानी दूसरे देश से आकर के बसे हुए जो लोग होते हैं उसे इमिग्रांट कहते हैं। तो आर्मीनिया से आने वाले जो लोग थे, जो जिनके दादा अजा कैलिफोर्निया में आकर के बस गए थे, उन्हीं इमिग्रांट के आर्मेनियन इमिग्रांट यानी आर्मेनिया के अप्रवासियों के जीवन के विषय में एक्सटेंसिवली माने व्यापक रूप से इन्होंने इस स्टोरी को लिखा था। उसी पर इनको, जिसका नाम था द ह्यूमन कॉमेडी, उसी के आधार पर इनको एकेडमिक अवार्ड प्राप्त हुआ था। ही डाइड ऑन 18th of May 1981 इन फ्रेस्नो में, यानी जहाँ वो पैदा हुए थे उसी शहर में 1981 ईस्वी में 18 मई को इनका देहांत हो गया था। इस प्रकार से ये जो सेरोयन महोदय, ये वास्तव में एक आर्मेनियन इमिग्रांट थे जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में आकर इनके दादा जब बसे, इनका जन्म भी वहीं हुआ। तो उनका जीवन जो बहुत ही कष्टदायक ढंग से व्यतीत हुआ, उन्हीं अप्रवासियों के ऊपर लिखा गया ये बहुत ही सुंदर स्टोरी था जिसका नाम था द ह्यूमन कॉमेडी। अब हम पढ़ते हैं ये जो दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन, यानी ये जो कहानी है ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स, ये उस सुंदर श्वेत घोड़े का जो ग्रीष्मकाल है, गर्मी का समय, उसी के संदर्भ में लिखा गया है। ये जो स्टोरी है वो वास्तव में दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़, ये वास्तव में दो गरीब आर्मीनियन यानी आर्मीनी जो बच्चे थे, दो बच्चे जो गरीब थे, उन्हीं के संदर्भ में लिखा गया है। हु बिलोंग टू अ ट्राइब, जो एक ट्राइब से यानी जनजाति से बिलोंग करते थे, संबंध रखते हैं। हुज हॉलमार्क्स, जिनकी पहचान, हॉलमार्क्स माने पहचान, जिनकी पहचान आर द ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिनकी पहचान विश्वास और ईमानदार है, यानी जिनकी पहचान ईमानदारी और ऑनेस्टी अर्थात ईमानदारी एंड ट्रस्ट और विश्वास है। इस प्रकार से जिनका जीवन चरित्र, जिनकी पहचान ईमानदारी और विश्वास है, ऐसे दो गरीब आर्मीनियन बच्चे जो एक ट्राइब से यानी जनजाति से बिलोंग करते हैं, उसी के संदर्भ में लिखा गया यह कहानी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स। ठीक है, अब शुरू करते हैं। वास्तव में इनका अपने ही ऊपर इन्होंने लिखने का प्रयास किया। वन डे बैक देर इन द, ये यहाँ पर टेक्स्ट है, कम टू ये मेन पॉइंट है। वन डे बैक देर इन द गुड old days when I was 9 and the world was full of every imaginable, ये imaginable है, देख लीजिए, imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin, जिसका नाम मुराद है, इन्होंने कहा कि my cousin यानी चचेरा भाई, जिसका नाम मुराद, who was considered crazy by everyone who knew him except me, came to my house at 4 यानी 4 बजे इन द मॉर्निंग माने सुबह के समय, ओक मी अप और मुझे जगाया, टैपिंग माने थपथपाते हुए, ऑन द विंडो माने खिड़की पर, आप माई ओन रूम माने हमारे स्वयं के रूम के। तो इस प्रकार से इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं जिसको आप ना जानते हो। मैग्निएबल, ये इमेजिनेबल का मतलब होता है कल्पना योग्य, काइंड माने प्रकार ऑफ, मैग्निफिकेंस माने शानदार या भव्यता, शानदार या भव्यता, एंड
लाइफ जीवन, स्टिल माने अभी भी, डिलाइटफुल माने आनंदपूर्ण, मिस्टीरियस माने रहस्यमय, ड्रीम माने स्वप्न, माई कजिन माने होता है कि चचेरा भाई, मुराद जिसका नाम मुराद था, कंसीडर माने समझना, हु आज कंसीडर जिसे समझा जाता था, क्रेजी माने उन्मादी, बाय एवरीबॉडी माने सभी के द्वारा, हु माने जो, न्यू माने जानते थे, हिम माने उसे, एक्सेप्ट माने सिवाय, मी माने मेरे, केम माने आया, टू माई हाउस माने मेरे घर, एट 4 माने 4 बजे, इन द मॉर्निंग माने सुबह, एंड वोक मी अप और मुझे जगाया, टैपिंग माने थपथपाते हुए, थापी देते हुए, ऑन द विंडो माने खिड़की पर, आप माई रूम माने मेरे कमरे के, वन डे माने एक दिन, बैक माने पहले यानी पुरानी बात है, देर इन बैक, वन डे एक दिन, बैक माने पहले अर्थात अतीत में, इन द गुड ओल्ड एज बहुत पुराने से बहुत पहले की बात है, देर इन द बैक मीन्स क्या, बैक मीन्स पहले अर्थात बहुत पहले की बात है, देर इन द गुड ओल्ड एज, जो यहाँ गुड का प्रयोग बहुत, वेरी गुड ओल्ड यानी बहुत पुराने समय की, बहुत पुराने समय में, अतीत में, बहुत पुराने समय में यानी बहुत पुराने दिनों के अतीत में, वन डे माने एक दिन, व्हेन आई वाज 9 जब मैं 9 वर्ष का था। ये जो लेखक हैं जिनका नाम है सैरोएन महोदय, इस सैरोएन महोदय कह रहे हैं कि बहुत दिनों पहले, बहुत पुराने समय, बहुत पुराने यानी बहुत दिनों पहले अतीत में, वन डे एक दिन, व्हेन आई वाज 9 जब मैं 9 वर्ष का था, एंड द वर्ल्ड और यह संसार, वाज फुल माने भरा हुआ था, ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, जब यह संसार भव्यता के, मैग्निफिकेंस माने भव्यता के, इमेजिनेबल काइंड, इमेजिनेबल माने कल्पना योग्य प्रकार की, भव्यता से कल्पना योग्य प्रकार की, प्रत्येक, एवरी माने प्रत्येक, मैग्निफिकेंस माने भव्यता, इमेजिनेबल काइंड का मतलब होता है जो अभी हमने आपको बताया, कल्पना योग्य। जब मैं, ये बहुत पुराने समय की बात है, एक दिन जब बहुत पुराने दिनों की बात है, अतीत में एक दिन जब मैं 9 वर्ष का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, और यह संसार भव्यता के कल्पना योग्य प्रकारों से यानी कल्पना योग्य प्रत्येक प्रकार के भव्यता से भरा हुआ था, एंड लाइफ और जीवन, स्टिल माने अभी भी, डिलाइटफुल माने आनंदपूर्ण, एंड मिस्टीरियस ड्रीम और रहस्यमय स्वप्न की तरह था, और जीवन अभी भी आनंदपूर्ण और रहस्यमय स्वप्न की तरह था। तब माई कज़िन, तब मेरा चचेरा भाई मुराद, हु आज कंसीडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी, तब मेरा चचेरा भाई मुराद, हु माने जो, आज कंसीडर्ड माने समझा जाता था, क्रेजी माने उन्मादी, बाय एवरीबडी माने सभी के द्वारा, जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उन्मादी समझा जाता था, उन्मादी जाना जाता था, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, एक्सेप्ट मी माने मेरे सिवाय, यानी मेरे सिवाय जो भी उस मेरे चचेरे भाई मुराद को जानता था, उन सभी के द्वारा जिसे उन्मादी, क्रेजी समझा जाता था, वह केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, वह प्रातःकाल 4 बजे मेरे घर पर आया, एंड वोक मी अप, और मुझे जगाया, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे रूम के यानी मेरे कमरे के विंडो यानी खिड़की पर टैपिंग थपथपाते हुए, मेरे कमरे के विंडो पर अर्थात खिड़की पर थपथपाते हुए उसने, मी माने मुझे, वोकअप माने जगाया, एरम ही सेड, उसने सेड, ही सेड उसने कहा, एरम यानी मेरा नाम, उनका नाम एरम था, किसका नाम सैरोएन महोदय जो है, इनका जो नाम यहाँ पर आया हो एरम, ही सेड उसने कहा, एरम यानी मुझे, उसने, लेखक कह रहे हैं उसने यानी मेरे भाई मुराद ने मुझे एरम करके पुकारा, एरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं
और जब उसने ऐसा कहा तो मैं क्या किया, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैंने जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बेड से यानी अपने बिस्तर से अपने चारपाई से कूद पड़ा, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा, जो कुछ भी मैंने देखा, आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि व्हाट आई से, जो कुछ भी मैंने देखा, मैं विश्वास नहीं कर सकता था जो कुछ भी मैंने देखा, यानी बाहर जो कुछ भी मैंने देखा मुझे विश्वास नहीं हो सका। आई वॉज नॉट मॉर्निंग एट, इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, अब इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, अब सुबह नहीं था, यानी अब सुबह नहीं हो रहा था, यानी अब सुबह हो गया था। इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, अब तक सुबह नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट माने अब तक सुबह नहीं हुआ था, यानी सुबह होने वाला ही था, अब तक सुबह नहीं हुआ था। बट इट वॉज समर, किंतु गर्मी का महीना था। एंड विद डे ब्रेक, और डे ब्रेक यानी दिन के प्रारंभ का समय था। नॉट मैनी मिनट, और दिन के प्रारंभ होने में नॉट मैनी मिनट, बहुत मिनट नहीं थे। अराउंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के कोनों में, यानी संसार के प्रत्येक कोने में, और संसार के द कॉर्नर माने इस कोने में, और संसार के इस कोने में सुबह होने में, यानी और संसार के इस कोने में विद डे ब्रेक माने सुबह होने में, नॉट मैनी मिनट, बहुत समय नहीं था, यानी बहुत मिनट नहीं था बल्कि कुछ ही मिनट बाकी था। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, और पर्याप्त प्रकाश था। फॉर मी माने मेरे लिए, टू नो माने जानने के लिए। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा था, मैं स्वप्न नहीं देख रहा था, बल्कि यह मेरा वास्तविक दृश्य था, जो कुछ भी मैं देख रहा था उसके लिए, यानी मैं स्वप्न नहीं देख रहा था, यह जानने के लिए, है ना, मेरे लिए पर्याप्त प्रकाश था, अर्थात पर्याप्त प्रकाश हो चुका था, है ना। किसके लिए, टू नो माने जानने के लिए, फॉर मी माने मेरे लिए, और पर्याप्त प्रकाश हो गया था मेरे लिए जानने के लिए कि इट वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं स्वप्न नहीं, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा था, बल्कि यह वास्तविक मेरे सामने दृश्य था। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा जो कजिन था अर्थात चचेरा भाई जिसका नाम मुराद था, वह सिटिंग माने बैठा हुआ था, ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर। मेरा चचेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, आई माने मैंने, माई हेड माने अपने सिर को, ऑफ द विंडो माने विंडो के बाहर, स्टेक आउट माने निकाला, मैंने अपने सिर को खिड़की के बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आईज़, और अपने आँखों को, रब्ड माने रगड़ा अर्थात मला, और अपने आँखों को मला। एस ही सेड इन अर्मीनियन, उसने कहा यस हाँ, ही सेड उसने कहा हाँ, इन अर्मीनियन माने अर्मीनियन भाषा में, उसने अर्मीनियन यानी अरमानी लैंग्वेज में कहा एस हाँ, इट इज़ हार्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो, अर्थात ये वास्तविक है, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये वास्तविक है, ये स्वप्न नहीं है। मेक इट क्विक, जल्दी करो, मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो, ये अर्थात उसने कहा यदि तुम इस पर बैठकर सवारी करना चाहते हो तो मेक इट क्विक, तो तुम जल्दी करो। यहाँ तक आपने इस नाटक की भूमिका को थोड़ा सा देखा है। वास्तव में भूमिका क्या है, प्रारंभिक जो अनुच्छेद है यानी पैराग्राफ है, ये पहला जो पार्ट है, मैंने इस वीडियो को आपको दिया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जिससे इस कहानी को पढ़ने में आनंद आए, दिक्कत ना हो। थैंक यू।